अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। होपफुली इट इज़ अ गुड मॉर्निंग फॉर यू, क्योंकि वो लोग जो कल 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे अपने दफातर में सड़कों पर भी अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, खुद अपनी सवारी के साथ फंसे रहे हैं, उनके लिए तो क्या ही गुड मॉर्निंग होगी। और आप यकीन जानिए कि 8 घंटे 7 घंटे इवन 1 घंटा भी बारिश में अगर आपकी सवारी बंद हो जाए, उससे ज़्यादा टेरेबल, हॉरिफिक, दर्दनाक, हौलनाक तजर्बा आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता। इट्स ऑलमोस्ट अ ट्रॉमा। जब आपको नहीं पता हो कि आप अपने घर पहुंच सकते हैं, आपको ये नहीं पता बारिश कब खत्म होगी, आपको ये नहीं पता कि आपकी मदद होगी, इर्द गिर्द आपको सिर्फ पानी नजर आ रहा हो, और फिर ऐसी खबरें भी आपको मिल रही हो कि हर जगह पानी पानी है और लोगों की जान भी गई है। कराची के एक दिन की बारिश ने 10 जिंदगियों के चिराग गुल किए हैं। जी सोचे जरा, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट वन डे। अभी एक तो वो है ना कि आप अपनी दफ्तर में, अपनी विसिनिटी में, अपने घर में कहीं बैठे में, एक वो ट्रॉमा है जो आप सड़क पे हैं, आपकी गाड़ी, आपकी मोटरसाइकिल, आपका रक्षा बंद हो गया है और आपको नहीं पता कि आपने कैसे जाना है। खवातीन अकेली खवातीन ड्राइवर भी इसी तरह अपनी सवारी के साथ ये कल बहुत कुछ हुआ है। खवातीन स्टूडेंट्स, मतलब यू नेम इट, एवरीबडी हैड अ टेस्ट ऑफ इट, जिसको कहते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीबडी गॉट स्टक। जो कल सड़कों पे था, दोपहर के बाद जो सड़कों पे था, वो तो स्टक हुए, वो तो रात तक घर नहीं वापस आए, इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ आवर ओन टीम। तो बारिश का इंतजार करते करते कराची वालों का कल इंतजार तो खत्म हो गया डेफिनेटली, मगर एक नया इम्तिहान शुरू हो गया। और कराची में कल होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल जो है वो बहुत ही खतरनाक किस्म की अर्बन फ्लडिंग होगी, जिस हमने बताया कि बिल्कुल ताज़ा तरीन सूरत हाल अब आपको बताते हैं। बारिश के बाद रात गुजर गई है, कराची के रेड जोन में अभी भी पानी मौजूद है। ऐवान सदर और ज़ियाउद्दीन अहमद रोड से पानी ना निकाला जा सका। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड का एक ट्रैक कल से ट्रैफिक के लिए बंद है। शाहीन कॉम्प्लेक्स से आर्ट्स काउंसिल की MR कयानी रोड पर भी बरसाती पानी मौजूद है। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के सामने तो जो दरिया बनता है वो तालाब नहीं बनता, वो दरिया बनता है। दरअसल जब हम काम पे आ रहे होते हैं, व्हेन वी आर कमिंग टू वर्क, तो वो रास्ते से गुजर होता है और हमने हमेशा देखा है कि वो तालाब बना, वो ट्रैक अभी तक बंद है। आया चंद्रगर रोड पर GPO हबीब बैंक प्लाजा और पुलिस हेड ऑफिस के करीब पानी मौजूद है। यहाँ जंग प्रेस के अतराफ से पानी निकल गया है। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के अतराफ की सड़क पर भी पानी मौजूद है, जिसकी वजह से बंद है। MA रोड पर बोल्टन मार्केट के अतराफ और खारादर में भी पानी मौजूद है। तबलीगी मरकज़ जो है गार्डन में, वहाँ पर उसके सामने एग्जैक्टली 1.5 से 2 फुट पानी मौजूद है। MA रोड पर KMC हेड ऑफिस सिटी कोर्ट के अतराफ भी 1 फुट पानी मौजूद है। नेपियर रोड, मेडिसिन मार्केट, टेंसो हॉल में बरसाती पानी मौजूद है। कल सारा दिन जो कुछ हुआ, जरा मेरा ख्याल है कि उसकी भी बात कर लेते हैं, बिकॉज इट वॉज अ वेरी हैपनिंग डे। जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, यकीनन आपने अपनी TV स्क्रीन पे भी देखा और सोशल मीडिया वॉज फ्लडेड विद न्यूज़ रिगार्डिंग दैट एज वेल। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में बारिश से निमटने की तमाम तैयारियां जो थी वो धरी की धरी रह गई, और यकीनन ऐसा ही लग रहा है। शहर की बड़ी बड़ी सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रही, और ऐसे लग रहा था जैसे शहर की नकासी का निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर बैठ के वो चौक हो गया। नाले उबल रहे थे। जब नाले उबलना स्टार्ट हो जाए ना, तो आपको समझ आ जाती है कि वो नकासी का क्या लेवल होगा। कराची की हर सड़क के एक जैसे मनाजिर थे। सड़कों पर ठाठे मारती पानी की लहरें थीं और परेशान हाल शहरी हर जगह नज़र आ रहे थे। बेशतर लोग जो हैं वो तो मतलब जो घरों से निकले हैं वो तो फंस ही गए, और जिन्होंने घरों से निकलना था उनको तो ये ही एडवाइस दी जा रही थी कि बिल्कुल आप ना निकले। गढ़े जो कि कराची इज़ फेमस फॉर द गढ़ाज एंड द मैन होल्स, तो वो भी उस वक्त आपको पता है जब पानी ऊपर आ जाए तो कुछ नीचे नज़र नहीं आता। ऐसे सैकड़ों विजुअल्स हमने देखे जहां आपको पता चल रहा था कि मोटर बाइकर्स खास तौर पे, इट वाज आप समझें कि इट वाज चैलेंज, अ रेस अगेंस्ट टाइम फॉर देम। और मैनहोल जब पानी खड़ा हो और मैनहोल खुले हो, क्या तो पता आपको चलता है कि नीचे मैनहोल है या सड़क है या क्या है। मदद आपके तहत ही कर रहे थे। चिड़ियाघर के सामने अभी नई टेक्सटाइल लगा के कुछ रोड बनाने की कोशिश की है। वहां पर एक मैनहोल पे किसी ने सोफा ला के रख दिया।
घर का जो सोफा होता है, आपको पता है कि हमारे यहाँ मैनहोल किस तरह आइडेंटिफाई होता है? कोई डंडे बीच में, कोई शाख डाल दी, कोई डंडे डाल दिए, कुछ ऊपर ईंटें रख दी। दैट्स हाउ वी फाइंड आउट कि कुछ है। यूनिवर्सिटी रोड और शहर की बेशतर सड़कें जहां तरक्याती काम जारी है, वहां तो सूरत हाल ज़ाहिर है बदतरीन ही है। गैस की पाइपलाइन बिछाने के लिए मट्टी डाल के सड़कों को बंद किया हुआ है, इन्हें पुख्ता करने की जहमत नहीं की गई। कई इलाकों में बारिश से वो जगह बैठ गई हैं। हद तो ये थी कि शारा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, आया चंद्रेगर रोड समेत शहर की बड़ी सड़कें घंटों पानी में डूबी रहीं और घुटनों घुटनों पानी में डूबी रहीं। आया चंद्रेगर रोड जो कि सो कॉल्ड क्या कह लें, मतलब है ही एक ही है ना, वॉल स्ट्रीट ऑफ कराची है ये, वॉल स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान है ये। आप कराची तो ना कहें बल्कि पूरा पाकिस्तान है, यहाँ से चलता है पूरा पाकिस्तान, यहाँ से तकरीबन चलता है। मेयर कराची क्या कहते हैं ये भी आपको दिखाना चाहते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची का सीवरेज सिस्टम जो है वो 40 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश का पानी संभाल ही नहीं सकता। वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट, लेकिन पहले ये सुन लें। और साहब इससे इनकार नहीं है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, मगर क्योंकि आपने 3 साल पहले की, 4 साल पहले की मिसाल दी, 4 साल पहले भी ज़ाहिर है आपकी हुकूमत थी, अब भी आपकी हुकूमत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हम अभी तस्वीर दिखा रहे थे नाज़रीन को, 1992 33 साल पहले कराची में बारिश हुई, यही हाल होता था। उसके दरमियान में बहुत सारे लोगों की हुकूमतें आई, मगर 17 साल से आपकी हुकूमत है। बारिश ज़रूर ज़्यादा हुई है, मगर कंटिन्यूस फेलियर है आपका। आपका जो तनकीद है वो आप कर रही थे और वजह है। मैं आपको वजह ये बता रहा हूँ कि देखिए आपकी जो ड्रेनेज की कैपेसिटी है वो 40 मिलीमीटर है। अगर उससे बारिश होगी तो स्पिल ओवर इफेक्ट आता है। में और आज के दिन डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि माजी में ब्रेक होता था और उस ब्रेक के दौरान आपको मौका मिलता था कि आप पानी ड्रेन आउट करने में कामयाब हो पाते थे। आज 1:15 बजे जो बारिश का सिलसिला स्टार्ट हुआ, चलता रहा, उसमें कोई ब्रेक नहीं था, जिसकी वजह से आपका जो रिलीज का काम था, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप ड्रेनेज के मेजर्स लेते वो आप नहीं ले पाए। तो बस एहतराम मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने हम क्रिटिसाइज़ करने को हमारा राइट कहा और कह दिया, किसी हद तक बजा भी है। हम बड़े ही अदब के साथ आपसे गुजारिश ये करना चाहते हैं कि फ़र्क ये है कि ये काम किसने पूरा करना था, ये काम आप ही ने पूरा करना था। अगर आप ये कह रहे हैं कि 40 मिलीमीटर बारिश की गुंजाइश है हमारे ड्रेनेज सिस्टम में, तो फरिश्तों ने आके या किसी खलाई मखलूक ने आके तो इसकी गुंजाइश बढ़ानी नहीं थी। 17 साल से जो पार्टी किसी सूबे पर बरसरे इक़्तिदार होगी, वो अपने दारुल हुकूमत को अगर ठीक नहीं कर पाएगी तो सवाल तो उससे ही होंगे कि ये 40 से 60 या 60 से 120 किसने करना और था? अगर आप इसको कह रहे हैं कि ये क्रिटिसिज्म है तो फाइन, ये क्रिटिसिज्म है, लेकिन वी लिव हियर एंड हम शहरी हैं कराची के और हम ही पॉइंट आउट करेंगे कि वेयर थिंग्स आर वर्किंग, वेयर थिंग्स आर नॉट वर्किंग। उसके बाद ये स्टेटमेंट दे देना, फाइन वी गेट इट, 40 मिलीमीटर ही हमारा सीवरेज सिस्टम जो कराची का है, इट कैन टेक इट, लेकिन इतने साल गुजरे हैं बीच में, हमने एक्सट्रीमिटी ऑफ द वेदर जिस पे हम बातें करते हैं, कराची का 3 साल पहले हम एक हाल है देख चुके हैं जो कि ग्लोबल न्यूज़ बनी थी। हमारे पास बहुत टाइम था कि हम इस चीज़ पे एटलीस्ट काम करना शुरू कर दें कि कुछ बेहतरी लाएं, क्योंकि 40 मिलीमीटर वाली बात अब मैं कहती हूँ दुनिया में कहीं नहीं होगी। अब बारिशों का निज़ाम ही बदल गया है। सो वी शुड एक्सपेक्ट सो मच मोर। होपफुली थिंग्स विल बी लर्नड नाउ, क्योंकि सड़कों पर पानी का आलम ये था कि फुटपाथ भी नजर नहीं आ रहे थे। हम ये कल की बात कर रहे हैं। एक्सपेक्ट द थिंग्स वुड बी लर्नड और थिंग्स वुड बी चेंज फ्रॉम नाउ ऑन, क्योंकि 3 साल पहले हम और आप बैठ के यही डिस्कशन कर रहे थे। 100% मुझे डेजा वू हो रहा है कि हम यही बातें कर रहे हैं। हम दफ्तरों में बैठे रहे थे, होटलों में जाके इंतजाम हुआ था, जो दफ्तर के करीब हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हायर करनी पड़ी थी दफ्तर वालों को यहाँ एम्प्लॉयज़ को लेने छोड़ने के लिए, जो कई घंटों से फंसे हुए हैं। एग्जैक्ट वही सूरत हाल जब दोबारा हो रही है तो इसलिए सवाल उठ रहे हैं। और ये सिलसिला 1992 की तस्वीर दिखा रहे थे शाहजेब अपने प्रोग्राम में कल, और वो सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल हो रही है। लेकिन 2006-07 में भी आपको याद है यही बारिश हुई थी। बेशक इतनी आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी 3 साल पहले जब कराची डूब गया था, मतलब इट वाज शॉकिंग, हॉरर स्टोरी का एक सीन लग रहा था। इट शुड हैव बीन एन आई ओपनर। इनफैक्ट आई ओपनर तो बहुत पहले से ही शुरू हो गए थे, लेकिन अब हम सरप्राइज नहीं हो सकते कि क्या हालात हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब बारिश होती है तो ये हालात बनते हैं। वज़ीर बल्दियात जी सईद गनी साहब की भी बात सुन लेते हैं। उन्होंने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बारिश से निपटने की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि मुश्किलात के वक्त तनकीद करने से मायूसी फैलती है। और कहा क्या कहा था एग्जैक्टली, पहले तो ये सुन लें फिर बात करते हैं। नालों की सफाई का काम 28 जून को गालिबन शुरू हो गया था और वो काम इस वक्त जारी है, और अभी उसमें मज़ीद तेज़ी आ गई है, इसलिए कि जो फोरकास्ट है उसके मुताबिक इस मरतबा भी हमें उम्मीद है
कि अगर बारिश इतनी होती है कि एक हद में हो तो शायद मुझे उम्मीद है कि ये रास्ते मुस्तकिल तौर पर बंद नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला, और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो कुछ अर्से के लिए बंद होंगे, लेकिन हम उसको थ्रू कर लेंगे। मतलब ये कोई बारिश थी? जरा ये अब्दुल्ला, ये हम विजुअल्स दिखाना भी चाहते हैं, और मलीर हॉल की आप बात कर रहे हैं तो उसके हवाले से हम आपको बता दें कि वहाँ पानी के रेले में इतनी शिद्दत थी कि लोगों को चलने के लिए रस्सी का सहारा लेना पड़ा। आप अंदाजा करें कि क्या मतलब क्या मोमेंट है वो। पता है क्या, ये हमारे लिए है कि जी पानी भर गया, गाड़ियां तैर रही हैं, लोग फंसे हुए हैं, ये लोगों की जिंदगी की जमा पूंजी है, विच वी आर सीइंग फ्लोटिंग ऑन द रोड्स। ये लोगों की कमाई है। आप मुझे बताएं, एक हल्की से हल्की गाड़ी भी 30 से 40 लाख रुपए से कम की तो नहीं है। मतलब आपकी जिंदगी की सबसे महंगी चीज जो हो वो बह जाए, वो सड़कों पे बह जाए, तो ये इसके इस पहलू पे भी कोई गौर नहीं करता। हाँ जी, निजाम है, हम फंस गए। आप ये देखिए कि जो करोड़ों की गाड़ियां सड़कों पे बह रही हैं, ये लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से एक एक रुपया, एक एक पाई जोड़कर बनाई हैं। इस तरह से उनके नुकसान का इजाल कोई करेगा? कोई करेगा? वोट एनीबॉडी? अच्छा, पीपल हु आर वाचिंग अस, तो हम बता देंगे कौन सी जगह वैसे इफेक्ट नहीं हुई। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन हदीद, कायदाबाद, लियाकताबाद, सी व्यू एरिया, मलीर, नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट तो वैसे ही आपको पता है कि फ्लाइट्स पर अच्छा, और एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स तो थी, और जो उतर गई थी वो बैठे हुए हैं, वो कैसे जाते हैं, वो कैसे निकलेंगे? सो वो एक ये एक बहुत लंबी बहस है, और ये बात हकीकत है कि कराची में बारिश बहुत ज़्यादा हुई, और कराची इतना बड़ा शहर है कि मुल्कों की आबादी भी बहुत सी दुनिया में इससे कम है, लेकिन इसको कैसे ठीक करना है, इसको किसने ठीक करना है, ये तो पता है ना कि हमें इसी हुकूमत ने ठीक करना है, लेकिन इसको कैसे करना है, इसकी क्या स्ट्रैटेजी हो, इसकी क्या प्लानिंग हो, इसकी ओवरऑलिंग कैसे हो, ये हमारा काम है कि हम निशानदेही करेंगे। दैट इज़ व्हाट वी आर हियर फॉर। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज और कल कराची में फिर बारिश है, और फोरकास्ट में ये कहा जा रहा है कि कल से ज़्यादा है। नाउ वी डोंट वांट टू स्केयर यू और एनीथिंग, लेकिन प्री वॉर्न करना फोरकास्ट का मतलब ये होता है कि आपको एटलीस्ट पता हो। और इसीलिए स्कूल्स वगैरह भी आज बंद है। आज बल्कि सड़कें ऑलमोस्ट खाली थी सुबह व्हेन वी वर कमिंग टू वर्क। शुक्र है क्योंकि स्कूल के बच्चे नहीं ख्वार हुए, क्योंकि कल तो इतनी ख्वारी थी, यूनिफॉर्म में बच्चों को स्कूल पहुंच के पता चला कि छोटे, आप मुझे बताएं, छोटे छोटे बच्चे, कोई 3-4 साल के बच्चे हमारे यहाँ स्कूल जाते हैं ना। आई वाज स्पीकिंग टू अ मदर, वो कह रही थी कि मेरी गाड़ी में पानी भर गया, मेरा बच्चा 2.5 साल का मेरे साथ, मैं अकेली औरत हूँ, 2.5 साल का बच्चा डूब जाता। और ये वो इतनी अनहोनी बातें नहीं है। वी आर सीइंग दिस। अब्दुल्ला, कल आप पहली बार अपने बच्चे ऑफिस लेके आए, मतलब यही हुआ ना कि स्कूल पे पहुंचे, कि क्या सिचुएशन बनी कि स्कूल पहुंचो और तब पता चले कि जी नहीं, अब स्कूल तो बंद है। और मतलब हम और किसकी बात करें, हमारी तो अपनी टीम गॉट स्टक एज वेल। मतलब हमारी टीम की लड़कियां जो हैं वो रात को 12 बजे तक घर नहीं पहुंच पाई थी। इस तरह चंडीगढ़ रोड का जो हाल था यहाँ, एंड वी सी दिस एवरी ईयर व्हेन इट रेन्स। हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करेंगे, और उनीबा ज़मीर शाह हैं हमारे साथ। काशिफ, बताइएगा, अभी वैसे सुबह के औकात में ज़ाहिर है पानी तो खड़ा है, लेकिन बहुत से इलाके क्लियर भी हुए हैं। ओवरऑल शहर की सूरत हाल क्या नजर आ रही है? और काशिफ, आप किधर हैं ये भी बता दें। अब्दुल्ला, मैं इस वक्त एयरपोर्ट के करीब मौजूद हूं, और कराची की सड़कें अब कुछ बेहतर दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब भी ऐसे अंडरपासेस मौजूद हैं, अब भी ऐसी सड़कें मौजूद हैं जो बंद हैं। हसन स्क्वायर से ईसा नगरी जाने वाला जो रोड है उस पे एक तरफ पानी जमा है, वो बंद है। ड्रिग रोड का अंडरपास बंद है। नाजमाबाद 1 नंबर का अंडरपास हम कल से निशानदेही कर रहे हैं कि वो अंडरपास जब पहले उसमें बारिश हुई और उसके बाद उसे बंद किया गया, तब 3 से 4 घंटे का गैप मिला था। जब गैप मिला था तो वहाँ मशीनरी लगाते तो वो अंडरपास खुल जाना चाहिए था, वो अंडरपास बंद है। इसी तरह शारा फैसल का नर्सरी का जो मकाम है या फिर कारसाज का मकाम है, ये हमेशा की बारिशों में इसी तरह डूब जाता है, इसी तरह यहाँ पानी जमा होता है, और ये कराची की बिल्कुल मेन सड़क है। इसमें तो सईद गनी कह रहे थे कि हमने बहुत से पॉइंट्स ठीक कर लिए हैं, और नर्सरी का उन्होंने जिक्र किया कि नर्सरी पे अब पहले जैसा पानी जमा, और हमारे बचपन से नर्सरी पे पानी जमा होता है, और अब भी पानी उतना ही जमा था नर्सरी पे। ये तो अब्दुल्ला मेन सड़कों की बात कर रहे हैं। अब हम इलाकों की बात करते हैं, चाहे वो मलीर सिटी का इलाका हो, चाहे स्टील टाउन का हो, गुलशन मेमार का हो, या फिर इसकी सराउंडिंग के इलाके हो। आपको मालूम हो कि घरों के अंदर इस कदर पानी जमा था। हमें जो वीडियोस मौसूल हुई है या फिर जहां तक हम पहुंच सके, हमने ये देखा कि 3 से 4 फीट घरों के अंदर सामान जो उनका है वो पानी के अंदर डूबा हुआ था, और वो ऐसे तैर रहा था कि उनका सामान, लोगों का। लोग कल बड़े परेशान हुए।
मुझे मुसलसल कॉल्स मौसूल हुई 3 बजे से लेके रात 10 बजे तक कि हमारे बच्चे स्कूल से वापस नहीं आए हैं। वैन ड्राइवर का जो नंबर है वो बंद हो गए हैं, साथ साथ गाड़ियों के पेट्रोल खत्म हो गए हैं। तो इस हवाले से करके बहुत ज्यादा कल लोगों को परेशानी हुई। अब सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है, लेकिन उसके बावजूद जैसे कि महकमा मौसमियात की जानिब से भी कहा जा रहा है कि आज भी बारिश होगी, तो अगर मजीद बारिश होती तो स्ट्रेटेजी क्या है? क्या ये स्ट्रेटेजी है कि शहरी पहले डूब जाएंगे, फिर सड़कों का पानी कम किया जाएगा और उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करके फिर जो है दोबारा सिस्टम बनाया जाएगा? नालों की अगर सफाई कर दी गई थी, नागन चुरंगी के करीब, केडीए चुरंगी के करीब नाले का लेवल, फुटपाथ का लेवल और सड़क का लेवल एक बराबर था। कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी। आपको बताऊं कि कल जब 10 बजे से हमने ग्राउंड पर रिपोर्टिंग शुरू करना देखा, तो सफूरा चुरंगी से मैं शुरू हुआ, फिर मैं लियाकताबाद जब पहुंचा तो लियाकताबाद में मैंने देखा कि एक जगह सीवरेज की लाइन डाली गई, डालने के बाद उसको फिल किया गया और उसको इतना प्रॉपर फिल नहीं किया गया कि वो पूरा रोड जो है वो धंस गया। रोड धंसने की वजह से 4 से 5 गाड़ियां लाइन से जो है वो उस गड्ढे के अंदर दबी हुई थी। इस तरह की सिचुएशन के अंदर कौन इंतजामिया है, कौन इसको देखेगा, कैसे उसको प्रॉपर वो निजाम बनाएगा? किस्म की बात और ये सवाल आपसे नहीं है, ये बिल्कुल। और ये जो आपने कही है, ये लाइनें जब रोड को तोड़ते हैं, नीचे लाइनें को डालनी होती हैं, वो इतनी फार साइटेड अप्रोच नहीं होती क्योंकि वो बंद करने के बाद 2-3 महीने बाद दोबारा वो जगह खुलती हैं, फिर कुछ और रिपेयर्स होनी होती हैं, कोई और लाइन डलनी होती है। सो इट इज़ नॉट अ वेरी फार साइटेड अप्रोच। आप घरों की बातें कर रहे हैं, फुटपाथ की बातें कर रहे हैं, कुछ 4-5 मंजिला बिल्डिंग्स की फर्स्ट फ्लोर तक पानी भरा हुआ था। कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी कल थी, ऐसी चीजें भी देखने को आई। हमारे साथ मौजूद हैं। उनीबा, बताइएगा आप कहाँ मौजूद हैं? आपने अगर सुबह में अतराफ के इलाकों का दौरा किया हो तो बताइए क्या सूरत हाल है अभी तो बहुत से मकामात से पानी निकल गया है, लेकिन कल के क्या किस्से हैं आपके पास और क्या अपडेट्स हैं अभी की? अब्दुल्ला हुमा, पहले तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था सईद गनी की बात सुनते हुए। वो कह रहे थे कि बारिश अगर हद में होती तो क्या ये नहीं जानते हमारे जो सियासतदान है कि हम क्लाइमेट चेंज के एक ऐसे एरा में हम दाखिल हो चुके हैं जब बारिशें हद में नहीं होंगी, हमें अपनी हद डिफाइन करनी पड़ेगी कि हमें कितनी बारिशें बर्दाश्त करने की सलाहियत होनी चाहिए। और ये जो कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा अनयूजुअल बारिश होगी, तो ऐसा नहीं है। सुबह सवेरे जो मेरी मेट ऑफिस में बात हुई तो उन्होंने बताया कि 1979 अगस्त में 1 घंटे में 166 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। और अगस्त 2020 तो अभी कुछ साल पहले की बात है, कोई अनयूजुअल बारिश नहीं हुई। अब तो बारिशें या तो होंगी नहीं आपके पास, या तो होंगी तो ऐसी होंगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट आप अपने ड्रेनेज का निजाम तो बेहतर करें। कुछ ऐसी फुटेजेस हमें मौसूल हुई यासीनाबाद की। उन्होंने कहा कि हाल ही में यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रेनेज का सिस्टम डाला गया था, उसके बावजूद यासीनाबाद का पूरा इलाका डूबा हुआ था। कुछ लोगों ने हमें जो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की एक बहुत एक्टिव सोसाइटी है, प्लांट्स के हवाले से बहुत काम करती है, फ्लावर्स के हवाले से बहुत काम करती है, उन्होंने गुज़िश्ता साल बारिश में पूरी सोसाइटी का जो गार्डन सेंटर था वो डूब गया। तो उन्होंने कहा कि हाल ही में CBC की जानिब से वहां पर भी ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया था, वो भी नाकारा साबित हुआ। उन्होंने जितना भी वहां पर रेनोवेशन का काम किया था, इस बार फिर उनको नुकसान उठाना पड़ा, पूरा शहर डूबा हुआ था। ये कोई अनयूजुअल बारिशें नहीं, अब तो हमें इसकी आदत हो जानी चाहिए, इसके मुताबिक हमारी तैयारियां होनी चाहिए। जुलाई का पूरा महीना आपके पास था, जून से आप कह रहे थे कि हमने काम शुरू कर दिया है, बरसाती नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया। आप प्लास्टिक दुकानों पर मिल रहा है, सारे जो आपके नाले हैं उसमें प्लास्टिक भरा हुआ है, तो ड्रेनेज कैसे होगी आपकी? और समझ नहीं आता कि क्या इस शहर में हमारे पास कोई अच्छे अर्बन प्लानर खत्म हो चुके हैं? जो भी ड्रेनेज का सिस्टम वो लगा रहे हैं वहां पर वो पानी जा ही नहीं रहा। और अभी भी बारिशों का इम्कान है, क्योंकि ये जो सिस्टम है, अभी 2 सिस्टम इस वक्त हमारे पास मौजूद है। नॉर्दर्न अर्बन सी में 2 सर्कुलेशंस हैं, जबकि एक जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है, एक मजबूत सिस्टम है। सेंट्रल इंडिया आपस में मिल जाएंगे और आपके पास आज फिर तेज मूसलाधार बारिश का इम्कान मौजूद है। आइंदा 2 रोज कराची में बारिश के हवाले से बहुत ज्यादा अहम है। मुझे तो लगता है जैसे ही बारिशों का जिक्र होगा तो फौरन आम तातील दे दी जाएगी, हम सब अपने काम छोड़कर घरों पर बैठ जाएंगे, क्योंकि ये शहर अब बारिश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई तैयारी नहीं है। अब्दुल्ला, हमने ऐसी वीडियोस भी देखी जिसमें खवातीन रस्सियों की मदद से सैलाबी रेले से गुजर रही थी। हमने ऐसी फुटेजेस भी देखी जहाँ पे कई घंटे, 7-8 घंटे लोग गाड़ियों में बंद हो गए, महसूर हो गए, वो निकल नहीं पा रहे थे। हाल ही में यहाँ पर नेशनल हाईवे पे शारे भुट्टो बनाई गई है, वहाँ का सारा पानी कायदाबाद तक आकर पहुंच गया और वहां पर जो नीचे ढलान थी वो पूरी पानी से डूबा हुआ था। वहां पर जो रेड लाइंस थी, आपकी ग्रीन लाइंस थी, वो पानी में डूबी हुई थी।
कई घंटे तक वहां पर लोग महसूर हो गए, लोगों के घरों में पानी आ गया। ऐसी फुटेजेस भी हमने देखी कि लोगों के फ्रिज, सोफे, बेड्स, हर चीज पानी में डूबी हुई थी। लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। यानी कि अब जब भी बारिशें होंगी तो लोग ये तैयार रहें कि इस तरह के नुकसानात उन्हें देखने पड़ेंगे। और अभी ये सिर्फ ये बारिश नहीं है, अगस्त के जो आखिरी दिन है यानी 25 या 26 अगस्त को एक और सिस्टम कराची समेत सिंपल असरअंदाज होगा। और अच्छा, आज और कल की प्रेडिक्शन आप बता रही थी, मैं क्योंकि आपकी ज़ाहिर बीट है, आप ये कवर करती हैं मौसम एंड एवरीथिंग, आप बताइएगा आज और कल के लिए क्या एक्सपेक्ट करें हम? यूजुअली हमने यही सुना था कि अगर एक दिन अच्छी बारिश हो जाए, कल जो हमारे साथ थे नुमाइंदे महकमे मौसमियात के, तो अगले दिन सिस्टम वीक हो जाता है। तो क्या हम ये तवक्को करें होपफुली कि ये सिस्टम वीक हो गया हो, या फिर आज भी ये सिस्टम उसी मजबूती के साथ कायम है? अब्दुल्ला, आमतौर पर तो यही हमने देखा है कराची में कि जब भी कोई सिस्टम आता है वो एक दिन बहुत अच्छी बारिश देगा, दूसरे दिन वो कम हो जाती है, उसकी शिद्दत कम हो जाती है। लेकिन अभी जो हमारी सुबह महकमा मौसमियात से बात हुई, मौसमियाती तज्जियाकारों से बात हुई, तो वो बताते हैं कि ये सिस्टम अभी वीक नहीं हुआ, बल्कि एक और सिस्टम है जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है, जिसे एक मजबूत, आम जबान में आप कहें कि एक मजबूत मानसून का सिस्टम है, वो सेंट्रल इंडिया पे मौजूद है। और आपका जो अरबियत सी है वहां पर भी 2 सर्कुलेशन मौजूद है। ये मानसून के सिस्टम है, उनकी इंटेंसिटी के वजह से इनको इस तरह के नाम दिए जाते हैं। ये शाम में आपस में मिल सकते हैं। तो आज दोपहर में या शाम में एक बार फिर गरज चमक के साथ बारिश होगी और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। पहले हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ये 3 से 4 रोज तक जो सिस्टम जारी रहेगा, 100 मिलीमीटर तक शायद बारिश हो जाए। बट कल हमने देखा कि आपके पास वक्फे से जो तेज बारिश के स्पेल आए, उसमें जो सबसे ज्यादा बारिश हुई वो गुलशन हदीद में 178 मिलीमीटर तक हो गई। एयरपोर्ट के इलाकों में भी 150 मिलीमीटर तक बारिश के रिकॉर्ड गए हैं। तो आज भी आप यही उम्मीद करें कि आज भी कराची में तेज मूसलाधार बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। प्रिपेयर्डनेस जो है वो तो हमने खैर कल की बारिश में देख ही ली है, और हम जरा खौफ ही कर रहे हैं इस बात पे कि अगर एक और इस किस्म का स्पेल जो है, जो कि फोरकास्ट में डेफिनेटली है। एक बात जो आपने कही, बात सारी वहीं खत्म हो जाती है उनीबा, डू वी हैव गुड अर्बन प्लानर्स? मतलब कि ये तो ऐसा क्वेश्चन मार्क है, ऐसा सवाल है जो पिछले बहुत सालों से, स्पेशली पिछले कुछ साल पहले जब कराची डूब गया था, ये तब से सवाल है। इनफैक्ट उससे पहले से है, लेकिन फिर बीच में बारिशें वगैरह कम हो गई तो फिर आपको पता है वो खतरा जरा बैक बर्नर पे चला जाता है। लेकिन दिस इज द नीड ऑफ द मोमेंट नाउ। और बहुत ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, अगर हम अपना सीवेज सिस्टम सब कुछ ठीक भी, बेहतर भी करने को जा रहे हैं, सड़कें भी ठीक कर रहे हैं, लाइनें भी डल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, Why is it not working out? What is wrong with it? कहीं कोताही कुछ तो हो रहा है कि दिस इज नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। नई सड़कें जो 2 महीने पहले बनी होती हैं, वो एक बारिश के हाथ कैसे हो जाती हैं? दुनिया में क्या बारिशें नहीं होती और कहीं? मतलब दुनिया में हर जगह यही हाल होता है। हम ये बात कर रहे हैं, हम 2020 में भी यही डिस्कशन कर रहे थे, उस वक्त भी यही था कि अर्बन फ्लडिंग हो गई है, बहुत बारिश हो गई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू काशिफ। थैंक यू काशिफ एंड उनीबा। 2020 हम यही डिस्कशन कर रहे थे, 2006 में भी यही डिस्कशन कर रहे थे लोग, हम तो छोटे छोटे थे, मतलब यही हालत था, यही हाल था शहर का। सो हम आज 2025 में भी यही डिस्कशन कर रहे हैं, और लग ये रहा है कि शायद हम 2030 या 28 में भी यही डिस्कशन कर रहे होंगे। असल ट्रेजेडी ये है। अब से कुछ देर कबल के मनाजिर हैं सिटी कोर्ट के, वो भी आपसे शेयर करेंगे। शहर की ताज़ा सूरत हाल जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनसे भी मालूम करेंगे कि क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ पानी मौजूद है, कहाँ कहाँ से पानी उतर गया है या निकाला गया है। सो दैट टू। और ये बोल्टन मार्केट है जिसके हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं। इफ यू आर फेमिलियर विद कराची देन यू वुड नो, वेरी हैपनिंग बिजी प्लेस। और इस वक्त इसके जो हालात हैं वो देख लें। दीज आर वेरी रीसेंट विजुअल्स, यानी कुछ देर पहले के मनाजिर हैं, चंद मिनटों पहले के। जी बिल्कुल। अच्छा जी, रणछोड़ लेन और दीगर इलाकों के अभी हम बात करेंगे। हमारे खुसूसी नुमाइंदे हैं, कुछ देर में हमारे साथ होंगे, उनसे भी। फिर कराची एयरपोर्ट पर आज फ्लाइट ऑपरेशन क्या रहेगा, कितनी फ्लाइटें सुबह से आ चुकी हैं, गई हैं? हमारा जो रेड जोन है कराची का, इफ यू हैव नॉट बीन टू कराची, फॉर पीपल हु आर वाचिंग, तो हम ये बता दें हमारा रेड जोन है इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके ये हालात हैं। बहुत जगहों से पानी निकल भी गया है और निकाला भी गया है, और बहुत से जगहों पे पानी खड़ा भी है। सो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये यस इट्स अ बिट ऑफ ए मिक्स। लेकिन जहाँ खड़ा है वहाँ तालाब की सूरत है हाल। हाँ, मतलब ये रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के सामने मुझे याद है 2020 के सैलाब या अर्बन फ्लडिंग के बाद भी काम हुआ था। आई स्टिल रिमेंबर दैट रिपेयर एंड दैट सीवेज that whatever drainage thing. मुझे 10 साल हो गए हैं शहर में। देयर इज नेवर अ टाइम जब काम ना हो रहा हो।
काम कुछ ना कुछ चल रहा होता है, बेशक वो सड़कें खुली पड़ी होती हैं, महीनों गुजर जाते हैं, आपको ये सेंस मिल रही होती है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लेकिन फिर एक दिन ऐसी कोई आफत आती है और उस काम की रियलिटी सामने आ जाती है। के खूबसूरत मनाजिर हैं, यहाँ पे पंप लगा हुआ है, लेकिन जाहिर है अभी और चंद घंटे लगेंगे इस अंडरपास को एक्सेसिबल बनाने के लिए, लोगों के लिए, कराची के शहरियों के लिए। सो ये है सूरत हाल और हम अपडेट लेंगे। फिर साथ ही साथ एयरपोर्ट पे जो लोग फंसे हुए थे, क्या तमाम वहाँ से निकल गए हैं? होपफुली निकल ही गए होंगे अब तक तो। एंड एट द सेम टाइम आज फ्लाइट ऑपरेशन क्या स्टेटस अच्छा, है? ये बार बार हम विजुअल देख रहे हैं, पानी जो है ये सक्शन पूरा ट्रक आया हुआ है उससे निकाला जा रहा है, तो एक सवाल ये भी बनता है कि क्या हमारे पास ऐसी मशीनरी बहुत कम है? हमें वी नीड टू बी मोर इक्विप्ड, क्योंकि हमें पता है कि कल भी बहुत जगह इस किस्म की मशीनरी लगी हुई थी, लेकिन बहुत सी जगहों पे और ज़रूरत थी। बट अब ये गवर्नर हाउस की तरफ जाते हुए जो आर्ट्स काउंसिल के साथ वाला, आर्ट्स काउंसिल के एग्जैक्टली ऑडिटोरियम के सामने वाला रोड है, उस पे एक बेचारा सा उन्होंने सा सक्शन वो वहीं का है। मैं बहुत बार मैंने उसको जब बारिशें नहीं भी हो रही होती हूँ, कभी आपको पता है लाइनें टूट फूट का शिकार हो जाती है, तब भी मैंने देखा है, तो वो भी अभी तक लगा हुआ है और वो पार्किंग के अंदर पानी फेंक रहा है। तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही और कुछ देर में हमारे साथ होंगे अफजल नदीम डोगर भी। तारिक अबुल हसन, आप बताइएगा, एक तो सबसे पहले ये कि कल जो उतर ही गए थे किसी तरह लोग अपनी फ्लाइटों से और उनके लैंड हो गए थे जहाज, बहुत से तो डाइवर्ट हो गए, वो एयरपोर्ट पे फंसे हुए थे, वहाँ अभी क्या सूरत हाल है? क्या तमाम मुसाफिर अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं? और जो फंसे हुए थे फिर वो कितने घंटे फंसे रहे? क्योंकि हमें वहाँ उन्हें क्या सहूलत मिल रही थी? जी, जो लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे उनके लिए भी घर पहुंचना कल आसान नहीं था। घंटों वो एयरपोर्ट पर रहे हैं, इसलिए कि उनको लेने के लिए आने वाले लोग एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके और एयरपोर्ट पर जो टैक्सीज थी उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था, इसलिए कि बाहर मौका ही नहीं था कि कोई गाड़ी वो अपनी निकाल सकते। सड़कों के ऊपर इस कदर पानी था, तो कई घंटों के बाद आप समझ लें कि रात को तकरीबन 1-2 बजे के बाद जो है वो लोग निकले हैं और अल्लाह सुबह अपने घरों तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बारिश रुके तकरीबन 12 घंटे गुजर गए, लेकिन परवाजों का शेड्यूल जो है वो मामूल पर नहीं आया है। कई मुल्की और बैन अल-अक़वामी परवाजें जो है बुरी तरह मुतासिर हैं और अंदरून मुल्क परवाजें मनसूख भी कर दी गई हैं। PIA ने कल ही ऐलान कर दिया था कि उसकी इस्लामाबाद की जो फ्लाइटें आज सुबह ऑपरेट होनी थी वो मनसूख हो गई हैं। इसी तरह प्राइवेट एयरलाइनों की भी जो फ्लाइटें सुबह ऑपरेट होनी थी इस्लामाबाद और लाहौर के लिए वो मनसूख हुई हैं। और एक और जो अहम चीज़ है वो ये कि एयरपोर्ट की फ्लाइट इंक्वायरी के नंबर से या तो अटेंड नहीं हो रहे जो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के हैं, या तो नंबर अटेंड नहीं हो रहे, या नंबर अटेंड होते हैं तो घंटों इंतजार करने के बाद जो है वो लाइन ड्रॉप हो जाती है। अभी वाली फ्लाइटें क्यों कैंसिल हुई हैं? अभी तो बारिश नहीं हो रही है, 12 घंटे से अगर बारिश नहीं हो रही तो फ्लाइटें क्यों नहीं गई? क्या जहाज मौजूद नहीं है? जो फ्लाइटें आनी थी वो आई ही नहीं है, स्टाफ नहीं है, या फिर रनवेज अभी तक पानी से भरे हुए हैं? मतलब इनकी क्या वजूहात है? लेकिन फ्लाइट ऑपरेशन के लिए तो एयरपोर्ट दस्तयाब है, कोई इस तरह बड़ा मसला नहीं है। लेकिन एक चीज बहुत अहम है कि हमारी जो एयरलाइन है, चाहे वो कौमी एयरलाइन हो या प्राइवेट एयरलाइन, वो मिनिमम फ्लाइट मिनिमम तैयारों के साथ, यानी जो एक जरूर है फ्लाइट ऑपरेशन के लिए कि आपने इतने तैयारे रखने ही हैं, उनके साथ ऑपरेट कर रही हैं। लिहाजा अगर एक भी तैयारा किसी एयरपोर्ट पर जाता है मौसम की खराबी की वजह से या टेक्निकल होकर, तो फिर जो है वो पूरा फ्लाइट शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। तो आम दिनों में भी जब फ्लाइटें कैंसिल होने की या कई घंटे ताखिर होने की जो बड़ी वजह है वो तैयारों की कमी है। और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी इस चीज को रेगुलेट करने में नाकाम है कि एयरलाइंस को पाबंद करे कि वो अपने तैयारों में इजाफा करें और जो परवाजें हैं उसको शेड्यूल को मामूल पर रखे। ज्यादा से ज्यादा सिविल एविएशन अथॉरिटी ये करती है कि जब बहुत ज्यादा किसी एयरलाइंस की फ्लाइटें कैंसिल हो जाती हैं तो उसके ऊपर कुछ जुर्माना कर दिया जाता है, और वो जुर्माना भी जो है वो अदा होने के बजाय मुख्तलिफ अपीलों में और दरखास्तों में जो है वो रुलता रहता है। तो इसलिए जो है वो मौसम की खराबी। आपके कहने का यानी ये मतलब है कि जो एयरलाइंस हैं ये फैसला उनका अपना है, अदरवाइज एयरपोर्ट ऑपरेशनल है? जी अब बिल्कुल एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। ये जरूर हुआ है कि लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने में दुश्वारी हुई है कल के लिए, लेकिन आज जो है वो एयरपोर्ट के रास्ते खुले हैं और लेकिन फ्लाइटें जो है वो कैंसिल हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तारिक अबुल हसन। और पता है क्या, एक ही जहाज़ होता है, वही जहाज़ आता है, वही जहाज़ जा रहा होता है, एंड मिनिमम इतना कम फ्लीट है। और माशाल्लाह बाज़ प्राइवेट एयरलाइनों ने तो कमाल आदत ही है, मतलब दे आर नोटोरियस कि फ़्लाइट अगर आपने ले ली है, बुक कर ली है तो वो नहीं चलेगी।
सो ये है निज़ाम हमारा डोमेस्टिक ट्रैवल का निज़ाम हवाई जहाज वाला और फिर बिल्कुल दरहम बरहम हो चुका है। कौमी एयरलाइन के भी जो हालात हैं, कौमी एयरलाइन के हालात हैं वहाँ ट्रैवल करने से, हो। प्राइवेट पे वो ट्रैवल करते हैं, तो इट्स अ बिट ऑफ ए खिचड़ी। लेकिन ये जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अभी ये बता रहे थे कि अगर हेल्पलाइंस भी बंद हो और वहां से भी रिस्पॉन्ड ना हो रहा हो, तो मतलब आप सोचें कि कितनी कोई फ्रस्ट्रेशन एंड कंफ्यूजन कि आप फंसे हुए हैं, आप पहुंच गए हैं, हेल्पलाइनें भी कॉल नहीं कर रही, अब वो निज़ाम क्यों नहीं काम कर रहा? अच्छा, अभी हम आपको विजुअल दिखाएंगे कराची में कारसाज रोड के, जहाँ पे देखते हैं जी पानी है या निकल गया है, दिखाएं जी। अच्छा, ये तो पानी बंद बिल्कुल क्यों किया हुआ है? आगे से अंडरपास बंद होगा ना अपेरेंटली, इसीलिए बंद किया हुआ है फिर। सो यहाँ पे तो पानी एज सच नज़र नहीं आ रहा, निकल ही गया है। Which is great। देखें, बात ये है कि हम आपको सब कुछ दिखा रहे हैं कि जहाँ हमें लग रहा है कि कुछ काम हुए हैं और कोई बेहतरी आ गई है वो भी दिखा रहे हैं, और जहाँ पानी भरे हुए हैं नेचुरली दैट इज़ आवर ड्यूटी, वी हैव टू पॉइंट दोज आउट एज वेल। अच्छा जी, अफजल नदीम डोगर साहब हैं हमारे साथ। अफजल नदीम डोगर साहब, आप कल भी सारा दिन अपडेट्स देते रहे हमें भी और जियो पे भी नाजरीन को। अब बताइएगा, आज वी स्पीक 12 घंटे गुजर गए हैं, कहाँ कहाँ पानी खड़ा है, कहाँ कहाँ से निकल गया है? देखिए, बारिश को बंद हुए तो 12 नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि 17-18 घंटे गुजर गए हैं। पानी जो इस वक्त मौजूद है तकरीबन ओल्ड सिटी एरिया तो पूरा अभी तक पानी मौजूद है। कुछ देर पहले तक जो केएमसी हेडक्वार्टर है, जो पूरे कराची से पानी निकालने की जिसकी जिम्मेदारी बनती थी, उनका अपना ऑफिस जो है वहाँ पानी था, और वहाँ की मैंने सुबह एक अपडेट भी दी थी जिसमें बड़ा एक पंप लगाकर पानी वहाँ से निकाल कर एक नाले में डाला जा रहा है। और इसी तरह एमेजना रोड टावर, मेरीवेदर टावर, और इसके अलावा जो मेडिसन मार्केट है, खारादर के जो अजनास मार्केट है, मंडी का एरिया है, निपे रोड जो सिटी कोर्ट के अतराफ का इलाका है, इसी तरह मेरीवेदर टावर का इलाका है, इसी तरह एमेजना रोड पर पानी मौजूद था। और अभी मैं मौजूद हूँ रेड जोन में, फिर दोबारा आया हूँ यहाँ पर जो ईवान सदर रोड है, यहाँ से कुछ पानी निकल गया है। ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पे जो है वो कुछ पानी निकल गया है, कुछ देर पहले निकला है, जो 1 घंटे के दौरान तकरीबन ये पानी अभी निकला है, बल्कि अभी तक गंदगी वहाँ यहाँ पर झुकी तो मौजूद है। इसी तरीके से अगर आप आराम बाग के इलाकों में बात करें, वहाँ साइकिल मार्केट है या दीगर इलाके हैं, वहाँ पर भी पानी मौजूद है। गार्डन के इलाकों में पानी कुछ काफी जगहों पर मौजूद है। गार्डन में है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पानी तो चले मौजूद है, अमला कितना नजर आ रहा है? कितने पंप आपको नजर आ रहे हैं? कितनी गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं? कितना स्टाफ आपको नजर आ रहा है? वी अंडरस्टैंड कि कल भी जाहिर है बड़ा मुश्किल दिन था अमले के लिए, बहुत काम किया होगा, सारा दिन फील्ड में होंगे, लेकिन अभी भी शहर की सूरत हाल बेहतर करने के लिए दे शुड बी एट वर्क। तो वो नजर आ रहे हैं आपको इर्द गिर्द लोग? नहीं, बिल्कुल सिर्फ एक जगह नजर आए हैं, वो मैं जिक्र कर चुका हूँ, केएमसी हेड ऑफिस के पास और एमेजना रोड पे गटर साफ करते हुए कुछ लोग नजर आए हैं। बाकी अमूमन जो हम बारिश की पेशगोई के वक्त जो एक पंप बड़े बड़े लगा दिए जाते हैं, शायद बड़े इंतजार कर रहे होते हैं ये पानी का, जैसे यूं आएगा और ये अफरा तफरी में सारा पानी निकाल बाहर करेंगे। ऐसा पूरे बारिश के दौरान या बारिश के बाद या रात भर या आज सुबह तक ऐसा कोई अमला ऐसा नजर नहीं आया मुझे इस रेड जोन में, जो कि बिल्कुल बेड जोन बना हुआ है। दिलचस्प बात यह कि जो सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री है, ये रोड अभी तक कुछ देर पहले तक जो है वो ज़ेरे आब है, और वहाँ से पानी जो है वो नहीं निकला। एक रात कल से मैं एक साइंस सुन रहा था, हमारे जो इंतजामी हुक्मरान है, मेयर साहब कह रहे थे कि सिक का एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि नालों के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका अफजल, थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी एक ब्रेक लेंगे, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। अच्छा जी, शहर की ताज़ा सूरत हाल भी हम आपको पहुंचा रहे हैं। साथ में ये भी बताया गया है कि आज दोपहर से शाम में दोबारा तेज़ बारिश हो सकती है और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सो उसके लिए तो यही कह रहा है, उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, किस तरह से हमें ज़हनी तौर पर ज़्यादा तैयार होना चाहिए, इसी सब पे बात करेंगे। और जो कल शहर की सूरत हाल रही है, क्या आने वाले सालों में इसमें बेहतरी आएगी या फिर हम 4-5 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद यही डिस्कशन और यही विजुअल्स दोबारा डिस्कस कर रहे होंगे। सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हुकूमत सिंध की। सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और तारिक सिद्दीकी भी हैं, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची। सादिया साहिबा, सबसे पहले तो आपसे हम आपका ओपिनियन चाहते हैं। आपको लग रहा है कि जो बारिश हुई, जिसकी फोरकास्ट थी, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसी बारिश होगी, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ठीक तरह डील की है उसके साथ? आपको क्या लग रहा है? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें जो कल बारिश हुई बिल्कुल इट वाज प्रिडिक्टेड, लेकिन वो आज के लिए मेट ऑफिस की प्रिडिक्शन थी। और जितनी वॉल्यूम में कल बारिश हुई 200 प्लस जो बारिश हुई है 1.5 से पौने 2 घंटे के दरमियान, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी पाकिस्तान के शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके मुताबिक है कि वो उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता और फौरी तौर पे सारा पानी ड्रेन हो जाता और सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज रहती। कल जो कराची की बारिश है, जैसे ही बारिश रुकी आपने खुद देखा है कि सिंध हुकूमत, मेयर कराची, जितने इमरजेंसी के इदारे थे वो सब मुतहरिक हुए। कराची में मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि कराची में बिल्कुल इस वक्त पानी कहीं नहीं है, लेकिन कल जो कराची की तमाम मेन आर्टरीज ब्लॉक हुई थी उनको रात तक जो है वो कराची की एडमिनिस्ट्रेशन बहाल करने में कामयाब हुई है। अच्छा, ज़ाहिर है मेन आर्टरीज तो बहाल हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी जगहों पे पानी मौजूद है। उसकी तस्वीर हम ज़रा लेते हैं। हमारे साथ तारिक मोइन सिद्दीकी हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। तारिक बताइएगा, सादिया साहिबा तो मुतमईन लग रही हैं, आप बताइए कि शहर में अभी क्या सूरत हाल है? देखें अब्दुल्ला, मैं बताता हूँ, बारिश शुरू हुई कल सुबह से, उसके बाद से हम शहर के अंदर मौजूद हैं, हमारी टीमें मौजूद हैं। मैं सुबह 5:30 बजे पूरी शारा फैसल कारसाज के बाद और फिर वहां से रास्ता क्योंकि बंद कर दिया गया था, कब्रिस्तान जौहर से लेके मलिर कैंट तक इस वापस आया हूँ अपनी रिहाइशगाह की तरफ। तो मैंने जो सूरत हाल सारा दिन ऑब्जर्व की ये थी कि बारिश, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत ज्यादा हजम था इसका, लेकिन जो नाले बैक हुए उसकी वजह से शाराओं पर पानी आया और पानी बहुत ज्यादा था। उस पानी बहुत ज्यादा होने की वजह से जो लोग दफातर से घरों के लिए निकले थे, खास तौर पे नशेबी इलाके थे, वहां पर हमें जो इंतजाम होने चाहिए थे वो हमें नजर नहीं आए कि फौरी तौर पे अगर बहुत सारी चीजें की जा सकती थी, जिसमें सबसे मेन काम था, जब आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी अगर 40 मिलीमीटर ये जो बारिश का पानी है इसको निकास करने की है, तो इसके लिए आपको ये इस शहर के बारे में भी आपको ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि यहाँ किस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं। आप कई गुज़िश्ता दौरों में कई मरतबा आप देख चुके हैं कि क्या सूरत हाल रही है, लोग किस तरह फंस जाते हैं, कहाँ नशेबी इलाके हैं और कहाँ पर बिल्कुल शाराएं डूब जाती हैं। अच्छा तारिक, सॉरी मैं आपको इधर रोक रही हूँ क्योंकि बार बार कल से 40 मिलीमीटर जो है ना, ये टर्म भी यूज़ हो रहा है, ये फिगर ये यूज़ हो रहा है और बताया जा रहा है कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है कराची में वो 40 मिलीमीटर तक ही बर्दाश्त कर सकता है और उसी के लिए वो इक्विप्ड है। सादिया साहिबा से भी मैं पूछूंगी, बट कैन वी तारिक कंफर्म दिस फिगर कि वाकई ऐसा है और ये हमें पता कब चला, कैसे चला कि ये 40 मिलीमीटर से ज्यादा? 2020 में भी 100 मिलीमीटर जब बारिश हुई थी तो बताया, उसके बाद भी दावे थे कि अगली दफा जरा बेहतरी आएगी। 40 तो बहुत ही कंजर्वेटिव है, अब तो बात बहुत ऊपर जा चुकी है और कुछ सालों से। जी हाँ, देखें इस बारे में मुख्तलिफ मतलब अगर आप कह रहे हैं 40 मिलीमीटर भी है, अगर वो 40 मिलीमीटर भी सही तौर पर ड्रेनेज हो रहा होता तो क्या इतनी सूरत हाल इस तरह की होती? लेकिन बाज़ जगहों पे हमने ये देखा कि ड्रेनेज का निज़ाम जो है, जो निकासी के नाले थे, कई जगहों पे तजावुज़ात की वजह से बंद हो गए, कई जगहों पे उनकी सफाई के बारे में ये कहा जा रहा है कि सफाई नहीं थी, इस वजह से कुछ जिम्मेदारियां टाउन्स की थी, कुछ इस कंटोनमेंट बोर्ड्स की थी, कुछ किसी और इदारों की थी। तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी थी, उन्होंने कहा कि हमने उसके मुताबिक अपने नालों की सफाई की है। लेकिन हम ये देखते हैं कि शारा फैसल के अतराफ सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड हुई है, जो सबसे ज्यादा असर पड़ा है, वो हमने देखा है कि शारा फैसल पे सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है। आई चंडीगढ़ रोड को देखा हमने कि वहाँ अभी तक पानी है। इसी तरह आप शाहीन कॉम्प्लेक्स, गवर्नर हाउस का जो राउंड अबाउट है, वहाँ पर पानी अभी मौजूद है। आर्ट्स काउंसिल के करीब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है इस शारा पे अभी भी पानी मौजूद है। हाँ ठीक है, असेंबली के सामने पानी मौजूद है, KMC के अपने दफ्तर के सामने पानी मौजूद है। सादिया साहिबा, पता है क्या टेंशन ये हो रही है कि जब तक सूरत हाल का इदराक नहीं होगा या वाकई कोई परेशानी लाहक नहीं होगी तो
इस मामले में बेहतरी कैसे आएगी? अब शारा फैसल के विजुअल्स आपने देखे, आप अपने ऊपर रख के सोच लीजिए, आप जैसी बहुत सी खवातीन अपने बच्चों के साथ 8-8 घंटे बंद गाड़ी में बैठी रही हैं, उन पे क्या गुजर रही होगी। छोटे बच्चे, 2-3 प्ले ग्रुप, नर्सरी के बच्चे, यहाँ पे चुंदरेगर रोड पे दफ्तर आने वाले जो सुबह बैंकों में आए थे, जो दफ्तर में आए थे, ये वॉल स्ट्रीट है हमारे पाकिस्तान की, यहाँ पे घंटों लोग रात 12 बजे के बाद यहाँ से लोग निकले हैं। जियो के दफ्तर में लोग 12:30 बजे के बाद निकले हैं। और अगर इसका इदराक नहीं होगा कि हाँ जी इसमें हमने बेहतरी लानी है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि असल टेंशन ये नहीं है कि ये हो गया, असल टेंशन ये कि आगे भी ऐसे ही होगा। अगर तो ये आपको लग रहा है कि ठीक हुआ है। नहीं देखें अब्दुल्ला, हर चीज में बेहतरी लाने की जरूरत है। जाहिर सी बात है कराची की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है और बिल्कुल कराची के सीवरेज का जो कैपेसिटी है, जो 40 mm है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन जहां आप बात कर रहे हैं कि शाराए फैसल, जो कि बिल्कुल सब कहते हैं कि जी शाराए फैसल कराची नहीं है, बिल्कुल ये भी बात सही है कि शाराए फैसल कराची नहीं है, लेकिन शाराए फैसल में सिंध हुकूमत बेहतरी लाई है। वरना आपको और मुझे याद है कि जब कराची में एक बारिश हुई थी तो 4 दिन के लिए शाराए फैसल बंद हुई थी। कम से कम ठीक है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि लोगों को तकलीफ नहीं हुई है, लोग फंसे नहीं हैं, घंटों गाड़ियां फंसी रही हैं, गाड़ियां फ्लोट कर गई हैं, अर्बन फ्लडिंग हुई है शाराए फैसल पे। लेकिन आपके रिपोर्टर्स, आपके ब्यूरो चीफ इस बात को कंफर्म करेंगे कि शाराए फैसल रात को रिस्टोर भी की गई है। जैसे ही बारिश रुकी है शाराए फैसल को रिस्टोरेशन का काम शुरू किया है। शाराए फैसल पे जो सबसे बड़ा नाला है नर्सरी का, वो अपना जो उसकी कैपेसिटी है उस पे वो काम कर रहा था। तो ये भी बात आपको माननी होगी। नहीं, रात 12 बजे के बाद शारा फैसल वाज ऑल क्लियर, ये बात हकीकत है और हमने ये रिपोर्ट भी की है। सादिया साहिबा, आप जो कह रही हैं, आपने नर्सरी वाले नाले की बात की है और आपने कहा है वो अपनी कैपेसिटी पे पूरा काम कर रहा था। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अब तो ये इस्टेब्लिश हो गया ना, ये कैपेसिटी ही कम है कि ये बारिशें ज्यादा होनी ही होनी है और हर साल उससे ज्यादा होनी है, तो क्या कोई ऐसा मेगा प्लान बन रहा है कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं? और अगर अभी तक इस बारे में बात नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? बिकॉज वी हैव सफर्ड दिस बिफोर। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि चले इस बार अभी नहीं हुआ, बट वी आर वरीड फॉर द नेक्स्ट टाइम। कोई प्लान इन द पाइपलाइन है कि भाई हम 40 mm से तो बहुत आगे जा चुके हैं? जी बिल्कुल, 40 mm से बहुत आगे जा चुके हैं। जो कल की बारिश देखें उसको मुझे और आपको एडमिट करना पड़ेगा, इट वाज डिजास्टर, इट वाज नॉट अ नॉर्मल रेन। इट्स नॉट सादिया जी, इट इज नेवर गोइंग टू बी अ नॉर्मल रेन एनीमोर। कराची में नॉर्मल बारिश तो होती ही नहीं है। नहीं, और फोरकास्ट भी यही बताती है। नहीं, नॉर्मल बारिश भी कराची में होती है। देखिए कराची की जो एवरेज रेन है तो उससे तो बहुत हम आगे चले गए हैं। लेकिन आप जो बात कर रही हैं इस वक्त, जो वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन है उसका वर्ल्ड बैंक के तवज्जुह से वाटर एंड सीवरेज का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है उस पे काम शुरू करने के लिए प्लान जो है वो सारा तैयार हो गया है, जिससे कराची के सीवरेज की कैपेसिटी डेफिनेटली इससे बहुत कहीं डबल की इस वक्त जरूरत है जितनी कल बरसात हुई है। और आइंदा दिनों में भी, क्योंकि ये दिस इज क्लाइमेट चेंज, इट इज डिजास्टर, ये बढ़ता जाएगा, ये कम नहीं हो सकता। एंड मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान का कोई शहर इस तरह के डिजास्टर्स के लिए तैयार है, उसमें कराची भी शामिल है। लेकिन सिंध हुकूमत और KMC इस पर काम कर रही है। कराची के सीवरेज के सिस्टम को अपग्रेड बिल्कुल किया जाएगा कि ताकि लोगों को जहमत तो देखें होगी, जितनी बारिश है, जितनी बारिश कल हुई है, कम टाइम में जितना वॉल्यूम था, लोगों को तकलीफ हुई है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको कम से कम किया जाए। बिल्कुल आपकी बात सही है। सामने ऐसे एग्जांपल से देखें, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत हम पहले ये बात एस्टैब्लिश कर देते हैं कि बारिश भी ज्यादा हुई है और कराची की आबादी इतनी है कि कई मुल्कों की इससे कम है। सो हमने कैसे आगे बढ़ना है? देखिए ये जो सिस्टम है, करंट जो सिस्टम है,
इससे तो शहरियों को लग रहा है, शहरियों की ये राय है कि उनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। सो उनके मसाइल हल होने के लिए क्या कोई सिस्टम में तब्दीली लाई जाए, क्या कोई इख्तियारात में तब्दीली हो, क्या कोई नए जोन्स बनाए जाएं, कोई मल्टीपल चीज़ें हों, कोई एक जिम्मेदार ना हो, मुतादिद जिम्मेदार हो, हर इलाके हर जोन को डिवाइड कर दिया जाए। फिर हमने लाहौर में एक तजर्बा देखा है जो बड़ा कामयाब रहा है, वेल्स बनाए हैं उन्होंने, लो लाइंग एरियाज पे कुएँ बना दिए हैं कई 100 फुट के, जैसे लक्ष्मी चौक, कजाफी स्टेडियम वगैरह में। सो क्या हम उस पर जा सकते हैं, उस पर गौर कर सकते हैं? हमने बाहर से क्या टेक्नोलॉजी लेनी है, हम दूसरे सूबों से भी इसमें एक असिस्टेंस ले सकते हैं कि भाई हमें बताएं। बट द पॉइंट इज द विलिंगनेस टू डू समथिंग। लोगों का शिकवा ये है कि विलिंगनेस टू डू नहीं आती ना पे नजर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, एक तो पहली बात ये कि आपने बात की, अब ये वो फिर होता है कि जी इल्जाम लगाया जा रहा है, दूसरों पे जिम्मेदारी डाली जा रही। नहीं, कराची में इस वक्त 6 कंटोनमेंट्स हैं। आप मुझे बताएं कि कौन से कंटोनमेंट में कंटोनमेंट की गाड़ियां अवेलेबल थी और वो लोगों की मदद कर रही थी? नहीं थी। केपीटी कराची में मौजूद है, कराची पाकिस्तान रेलवे कराची में मौजूद है। इनके कोई इस कराची में इनके स्टेक्स हैं, इस कराची से वो अपना बिजनेस करते हैं। शादिया साहबा, एग्जैक्टली आपका पॉइंट मैंने उठाया है कि यहाँ पे दिस सिस्टम जिसमें सब शराकतदार हैं, दिस इज क्लियरली नॉट वर्किंग। यहाँ पे इतने कंटोनमेंट्स हैं, केपीटी है, ये नहीं काम कर रहा। और सादिया साहिबा, सॉरी, रिमाइंडर, आप हुकूमत में, सवाल तो हमारा आप ही से बनेगा ना, हम ये इन सारों के पास लहदा तो नहीं जाएंगे। और आप कहें इन लोगों को कि भाई ये काम नहीं कर रहे, आप हमारे साथ मिलके बैठे हैं। नहीं, आपके शो में मैंने, अगर हुमा आपको याद होगा, मैंने आपके शो में ये बात की थी कि पावर शुड बी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर शुड बी अंडर वन रूफ। वो कोई भी हो सकता है, वो फेडरल इदारा भी हो सकता है, लेकिन उन्हें बैठना पड़ेगा। देखें, उनकी इन्वेस्टमेंट इस शहर में 0 है, वो कोई मदद नहीं करते। खैर, हम इस बात पे शिकायत नहीं कर रहे। कल शाराय फैसल अगर देखा जाए तो वो फैसल कंटोनमेंट के अंडर है, लेकिन सिंध हुकूमत मुतहरिक थी, केएमसी मुतहरिक थी और शाराय फैसल खोली गई। इसीलिए मैं ये बात बार बार करती हूँ, ये मैं गवर्नमेंट हूँ, बिल्कुल मेरा ही काम है, मैंने ही करना है, लेकिन इन इदारों को, फेडरल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। आप इस वक्त मुझे बताएं कि जो इस वक्त डीएचए की कंडीशन है, मुहाफिज से हाफिज पे जाना एक जो है वो जंग की सूरत हाल हुई है। इतना पानी है, लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उनके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। उतनी ही फिक्र है जितने बाकी कराची के। सादिया साहिबा, कमिंग बैक टू इट, और आपने एक बात जो याद दिलाई कि कराची का वो कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव एक ही होना चाहिए। फाइन, इन प्रिंसिपल वी विल एग्री विद यू, लेकिन इसके लिए भी तो आप ही लोगों को ये बात उठानी पड़ेगी ना असेंबलीज में। यू विल हैव टू गो थ्रू इट। मतलब हम तो यहाँ बैठे इंतजार में ही है कि कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जिसकी हम निशानदेही कर रहे हैं। जब मेयर आपका नहीं होता था सादिया साहिबा, तो आप लोगों का ये शिकवा होता था जी मेयर नहीं है, सिंध हुकूमत किसी और की है। अभी मेयर आपके हैं, हुकूमत आपके हैं, वफाक में आप पार्टनर्स हैं, सो फिर किससे सवाल करें? अब्दुल्ला, मैं सवाल नहीं कर रही, ये मेरा सवाल नहीं है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को ये खुद कितनी दफा मेयर कराची ने उनको खत लिखा है बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे लियारी एक्सप्रेसवे के लिए उन्होंने खत लिखा है, लेकिन वो जवाब नहीं देते। वो इस बारे में वो ये बात हम कर रहे हैं। आपके चैनल के तवज्जुह से भी ये बात होनी चाहिए कि वन विंडो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसी के पास होने चाहिए, क्योंकि देखें, जाहिर सी बात है, कुछ कंटोनमेंट के एरिया हैं। कराची बहुत बड़ी आबादी है, लो लाइंग है। कराची कोई पहाड़ पे तो आबाद है नहीं कि पानी सारा उतर जाएगा 1 मिनट में, नहीं। कराची के लो लाइन एरिया है, जैसे कि आपके रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि वजीर मेंशन में पानी है, लियारी में पानी बिल्कुल है, क्योंकि ये सारा लो लाइन है, टाइम लगेगा। और दूसरी बात ये कि सुई सदरन गैस ने इस शहर में टाउन्स के जरिए खुदाई तो कराई है, वो काम मुकम्मल नहीं हुआ और बारिश हुई है। जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कल गाड़ियां धसी हैं, वो सुई सदरन गैस की खुदाई है। अब मैं आप कहते हैं कि जी आप ब्लेम कर रही है, मैं उस टाउन चेयरमैन को क्यों ना पकड़ूं जिसने खुदाई कराई थी और कहा था कि
कि 31 जुलाई को ये खुदाई बंद हो जाएगी, वो नहीं हुई है बंद। तो बात सारा ब्लेम ना आप कराची की हुकूमत पे, लोकल गवर्नमेंट पर डाल सकते हैं, ना सिंध गवर्नमेंट पर डाल, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी को समझा है। कराची को कल रात, पूरी रात चीफ मिनिस्टर साहब, मेयर साहब रोडों पे थे, उन्होंने मॉनिटर किया है। और मैं उन इदारों को, उन वर्कर्स को, वाटर बोर्ड के हो, चाहे सॉलिड वेस्ट के हो, चाहे पीडीएम के हो, वो रात को मौजूद थे। जी मेयर साहब को हमने कल रोडों पे देखा डेफिनेटली, लेकिन बात हमारी यहाँ कुछ और हो रही है। बहुत सी एफर्ट्स जो थी वो बहुत पहले से होना शुरू हो जानी चाहिए थी। हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी यही बात करना चाहते हैं। और एक और बात है, हम प्लास्टिक बैग्स की अभी तक इस शहर में इस्तेमाल पे पाबंदी ऐलानात के बावजूद नहीं लगा चुके, और उसमें ये नहीं है कि प्लास्टिक चले हमारे ओशन को तबाह कर रहा है, हमारे माहौल को, वो हमारे नाले बंद कर रहा है, हमारे शहर को तबाह कर रहा है, नाले बंद कर रहा है। नाले में जब प्लास्टिक बैग भरे होंगे तो फिर पानी कहां से जाएगा? तारिक, अब आप बताइएगा। देखें, पहले बहुत बहस होती थी जब लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम किसी और जमात के पास होता था कि जी इख्तियारात नहीं है, वफाक में कोई और है, सूबे में कोई और है, फिर लोकल गवर्नमेंट में और है। अब मुस्तफा कमाल होते थे, वसीम अख्तर होते थे, खुद बहुत साल पहले जब वो मेयर थे, का लिटरली रोना ही रोते थे, बिल्कुल, और कुछ काम तो होता ही नहीं था। हम समझें, क्या मुर्तज़ा वहाब को वो असिस्टेंस नहीं मिल रही सूबाई हुकूमत से कि शहर के हालात बेहतर नहीं हो रहे, या आपको लग रहा है कि वो बेहतर काम कर रहे हैं और एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स इस दफा बेहतर मैनेजमेंट थी? योर टीम एंड आवर टीम हैज बीन इन द फील्ड सिंस यस्टरडे, यू कैन टेल अस बेटर, कंपैरिजन एक दे सकते हैं आप हमें? देखिए अब्दुल्ला, सादिया बहुत सारी बातें यहाँ कर रही हैं और उनमें बहुत सारी बातें सही भी हैं। जिस तरह से कराची मुख्तलिफ इदारों के दरमियान तकसीम है, बात सही है कि सबके पास अपने अपने इख्तियारात हैं, लेकिन वो उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। वन विंडो चाहिए लेकिन ये वन विंडो का जो सारा काम होगा, इसके लिए भी कोई एफर्ट करेगा ना। इसके लिए एफर्ट किसको करनी चाहिए? डेफिनेटली इससे पहले हमने ये देखा था एक जमाने में कि तमाम जितनी एजेंसीज थी उनको एक टेबल पे बिठा दिया गया था। उसमें वफाकी हुकूमत भी शामिल थी, सूबाई हुकूमत भी शामिल थी, और उसके अंदर तमाम जितने वफाकी इदारे थे, चाहे सूबाई इदारे थे, जो सूबे के अंदर काम कर रहे थे, कराची में काम कर रहे थे, उनको बिठाया गया था। उनके साथ ये बात की गई थी कि आप भी इसके जिम्मेदार हैं। कराची में अगर कोई आफत, कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसमें आप सबने मिलकर काम करना है, आपके दरमियान कोऑर्डिनेशन होगी। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि सादिया ने बहुत सारी बात बताई भी कि यहाँ पर सिर्फ मेयर नहीं है, टाउन्स भी आ चुके हैं, टाउन्स की अपनी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उसके साथ कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, केपीटी है, रेलवे है। लेकिन हम यही बात तो हम कर रहे हैं कि इन सबको एक टेबल पे लाके कौन बिठाएगा? आप वफाकी हुकूमत में भी अलाए हैं, तो प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी साहब, तो आप ये कोशिश कर रहे हैं ना, आप भी ये सारी चीजें कर सकेंगे, क्योंकि इस वक्त आप पावर में हैं, कम से कम सूबाई हुकूमत आपके पास है, तो आप ये तमाम चीजें आप लोग ही अरेंज करेंगे ना। इसके लिए कोई और तो नहीं आएगा। आपको ही चाहिए कि इस सिलसिले में सबको बिठाएं और उसको एक टेबल पर लेकर आए, ताकि वो जो ज्वाइंट पर, हमें यहाँ पे इस वक्त सबसे ज्यादा क्या महसूस हुआ, सदिया आपने भी देखा होगा, खवातीन सड़कों पर मौजूद थी देर रात गए तक, ठीक है, उसके साथ ही बच्चे भी थे, बहुत सारे वालिदैन वहां पे गाड़ियों में बिल्कुल बैठे हुए थे, गाड़ियां खराब हो गई थी, उनको रेस्क्यू करने वाला भी कोई नहीं था। ठीक है, हम बोलते चले पानी को हम एक तरफ रखते हैं कि पानी नहीं निकल पा रहा, लेकिन जो लोग वहां फंस गए रेस्क्यू के इदारे, मुताल्लिका इदारे, उनका अमला सड़कों पर पानी निकालने के लिए, आप कह रहे हैं बहुत सारी जगहों पे पंप वगैरह सारी चीजें चले, हमने भी देखा कई जगहों पे काम हो रहा था, लेकिन क्या रेस्क्यू के इदारे, रेस्क्यू 1112 पीडीएम में, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्या उनको, उनके अमले को जो कि तरबियत याफ्ता है, उन्हें सड़कों पर नहीं होना चाहिए था लोगों की मदद के लिए? हम ये देख रहे थे लोग अपनी मदद आपके तहत कश्तियां चलाई जा सकती थी, फ्लोटर्स हो सकते थे, छोटी वो जो हवा भरने वाली मोटर बोट्स हो सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था। जी सादिया साहिबा, आप जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। हम 26 टाउन्स की कराची की बात कर रहे हैं और इसमें सब जिम्मेदार हैं। जमात इस्लामी के पास 9 टाउन्स हैं इस वक्त कराची के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 3 टाउन्स हैं। इससे पहले जो इंतखाबात हुए थे पीटीआई ने स्वीप किया था इस शहर से, माशाल्लाह किसी की कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रही है और अभी भी हालात हमारे सामने हैं। जी सादिया साहिबा, हम यहाँ लोगों के रेस्क्यू की बात कर रहे हैं। पानी तो चले जब निकलना था, जब निकलना ही था, लेकिन लोगों की मदद को भी कोई नहीं पहुंचा। तारिक ये बता रहे हैं हमें।
हाँ जी बिल्कुल, देखें कुछ जगह हुई है कोताही, इसमें कोई शक नहीं है और डिनाई नहीं करना चाहिए, लेकिन रात को जब ये शिकायत, जाहिर सी बात है चैनल्स के थ्रू ही शिकायत आनी शुरू हुई, तो होम मिनिस्टर साहब ने और जो मिनिस्टर फॉर रिहैबिलिटेशन है मखदूम साहब ने पीडीएमए को बिल्कुल एक्टिव किया और वो रात को देर शहर में उनकी एक्टिविटी आपके चैनल्स ने भी रिपोर्ट की कि हुई, लेकिन बिल्कुल बात आपकी, मैं इस बात से तारिक की डिनाई नहीं करूंगी कि जब लोग स्टक अप हो गए और क्राइसिस क्रिएट हो गया, उसके बाद ये इदारे एक्टिव हो। अगर ये शुरू में एक्टिव हो जाते तो शायद इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों में ना फंसते, जिसमें बच्चे और फैमिली। तो सादिया साहिबा यही सवाल, बस सिंपल, इसकी कोई पूछताछ होगी क्योंकि अभी और भी फोरकास्ट है बारिश की, अभी बात खत्म नहीं हुई, और दूसरा ये पूरा साल बारिश नहीं होती सादिया साहिबा, इस दिन के लिए तो प्रिपरेशन होती ही होती है और फिर भी पहले दिन ही ठप हो जाना सब कुछ, दिस डज नॉट मेक सेंस। नहीं देखें हुमा, पहले दिन हर चीज ठप होने की बात नहीं, जो कल की बारिश थी, it was disaster, it was not a normal rain, we cannot say it. Why are we, Sadia ji, why are we expecting normal rains? That is also a major concern and a question. पिछले डेढ़ साल में कराची में बारिश नहीं हुई, प्रेडिक्शंस होती रही, पिछले 1.5 साल में कराची में बारिश भी नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है। और इतनी रेन जो ये कल हुई, ये शायद मेट ऑफिस की आज की प्रेडिक्शन थी, कल की नहीं थी, लेकिन क्योंकि क्लाइमेट चेंज है तो ये तो कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त कुछ कर हो सकता है। आपकी, मैं इस बात से बिल्कुल नहीं कि जी रेस्क्यू के इदारे फाल हुए, लेकिन उनको देर लगी, इसके लिए जाहिर सी बात है रात को 12 बजे चीफ मिनिस्टर साहब ने इसीलिए इजलास बुलाया और उन्होंने रिपोर्ट ली और उन्होंने कहा कि मुझे सारी रिपोर्ट दी जाए और जो इदारे फाल नहीं हुए थे, जो एक्टिव नहीं हुए थे, उनके खिलाफ जो रिपोर्ट होगी उस पर एक्शन होगा। अच्छा सादिया साहिबा, आपको पता है ना ये बात कि हमने कराची को मुख्तलिफ हिस्सों में बटे होने की बात की और इसमें जाहिर है आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है किसी की, चाहे वो केपीटी हो, चाहे वो सीबीसी के अंडर जो इलाके हों उसके हों, चाहे वो दीगर कैंट्स के अंडर इलाके हों, चाहे वो केएमसी और टाउन्स के अंदर इलाके हों। बात यह है कि इन सबको इकट्ठा कौन बिठाएगा या फिर इस कानून में तरमीम कौन करेगा, वो लेजिस्लेशन कौन करेगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिवली अंडर वन विंडो ऑपरेशन चले, मामला मेयर के अंडर लेके आ जाएं या कंटोनमेंट्स के अंदर जो इलाके हैं वो भी मेयर के अंदर रिपोर्ट करें, या फिर अगर नहीं करना तो एटलीस्ट लियाजोन में रहें, कोऑर्डिनेशन में रहें। Who would do that? क्योंकि ये मसला You know it and we know it, ये चलता रहेगा इसी तरह। वो हमने करना है, गवर्नमेंट ही करेंगी, फेडरल गवर्नमेंट से जो है वो मुर्तजा वहाब ने इस पे रिक्वेस्ट की है। जब चीफ मिनिस्टर साहब से कल प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है, उन्होंने उनको भी कहा है कि जो इदारे फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उनको आप कोऑर्डिनेशन के लिए कहें और उस पे काम हो रहा है। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन आपको भी चाहिए कि आप हमारी इसमें आवाज बने, मीडिया क्योंकि आवाज है, सब हर पॉलिटिकल पार्टी की, पाकिस्तानियों के शहरी की मीडिया आवाज है, आपको भी आवाज उठानी चाहिए कि लाइजॉन होना चाहिए, लाइजॉन नहीं हम तो देखिए मुसलसल उठा रहे हैं। सादिया साहिबा पता है क्या है, जिस तरह आपने नहरों के मामले में आवाज उठाई थी ना और टॉप टियर लीडरशिप ने उठाई थी और जिस तरह से उठाई थी वो मामला आप लोगों ने मनवाया था ना, बात ये कि आप कराची को भी इस तरह उसका हक दिलवा सकते हैं, कराची को उसका हक नहीं है। जब चीज आप लोगों ने मनवानी होती है तो आप लोग मनवा लेते हैं, मतलब हम देख रहे हैं टॉप टियर पे जी सदर साहब बैठे हुए हैं, आपकी पार्टी के सदर हैं जी, प्रेसिडेंट साहब ने इस मामले को बिल्कुल टेकअप किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कैंटोनमेंट्स हैं वो अंडर आर्मी है और वो सुप्रीम कमांडर है, उन्होंने इस मामले को टेकअप किया है कि उन्हें हेल्प आउट करनी चाहिए, करनी होगी
लाइजॉन करना होगा। अगर हम लाइजॉन नहीं करेंगे तो बिल्कुल जो डिजास्टर्स पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं वो होते रहेंगे, फिर उसको कोई एक गवर्नमेंट या कोई एक इंडिविजुअल नहीं रोक सकेगा। और इस पे काम हो रहा है और आप देखेंगे बहुत जल्दी कि लाइजॉन नजर आएगा। इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत काम कर रही है और आपको नजर आएगा। ठीक है जी, वील फॉलो अप ऑन दैट। बहुत शुक्रिया आपका सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका तारिक मोइन सिद्दीकी जी। अब ये है कि जो होना था वो तो हो ही रहा है। कल की बारिश और इन कराची की हम आज पूरा शो हमने कंसंट्रेशन ऑन वैसे कराची रखा है, लेकिन आगे क्या होना है, क्या फोरकास्ट है? आज बारिश होनी है, कल होनी है, बिकॉज ऑब्वियसली फोरकास्ट तो कुछ दिनों की थी। तो आए इस पे बात कर लेते हैं। और बाकी मुल्क में भी क्या फोरकास्ट है, बाकी मुल्क में वो भी नेचुरली वो भी बात करेंगे। डेप्यूटी डायरेक्टर पीएमडी अंजुम नजीर बेगम साहब हमारे साथ हैं। अंजुम साहब, आपने प्रेडिक्ट किया था फोरकास्ट, आपने बताया था, आपने फोरकास्ट किया था, मतलब पेश गोई, हाँ नहीं पेश गोई तो प्रेडिक्शन होती है, फोरकास्ट किया था कि यही मौसम बन रहा है और ये बारिशों के आपने डेट्स वगैरह भी हमें बताई थी, एक सिस्टम का भी बता दिया था। अब जो कल हमने देखा है, सबसे पहले तो ये आपकी अपनी असेसमेंट में क्या बहुत ज़्यादा बारिश थी फॉर कराची स्टैंडर्ड्स, या फिर पिछले कुछ सालों में इससे ज़्यादा बारिश हमने देखी है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, हम ना बहुत जल्दी अपना पास्ट भूल जाते हैं। 2020 में हमने इससे ज़्यादा रेनफॉल कराची में देखी है और उस दौरान अगर आपको याद हो तो पूरा डिफेंस जो है वो क्लिफ्टन का एरिया जो है वहाँ लोगों के घर डूब गए थे। तकरीबन एक फ्लोर तो लोगों का डूब चुका था। एज सच उस नहज की बारिश नहीं हुई, नो डाउट इट्स अनप्रेसिडेंट रेनफॉल, टॉरेंशियल रेनफॉल हुआ कल कराची के अंदर, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है वो गुलशन हदीद में 178 मिलीमीटर देखी। और उसके बाद कराची एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे 163.5 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड की गई। इवन इस रेनफॉल के साथ भी जो है कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ है। अच्छा, 178 एंड 163 के साथ हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये बारिश किस दौरानिये में हुई, बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि ये 12 घंटे में 168 हुई या 1 घंटे में ही हो गई या 2 घंटे में ही हो गई, क्योंकि हमें लग रहा था सुबह हुई है, फिर वक्फा आया है, फिर शाम में कुछ बारिश हुई है। सो वो डेटा क्या बता रहा है आपका? देखिए, ये जो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ ये कल सुबह 8 बजे से लेकर आज सुबह 8 बजे तक के हैं। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो हमारा मेन इवेंट हुआ था वो 2 बजे के बाद हुआ था, जिसमें 2 से 3 बजे के यानी कि 1 घंटे के दौरान कराची एयरपोर्ट वाली ऑब्जर्वेटरी में तकरीबन 50 मिलीमीटर प्लस बारिश हो गई थी। उसके बाद ये सिलसिला जो है कंटिन्यू रहा है और शाम तक जो है वो कंटिन्यू बारिश होती रही। अच्छा अंजुम साहब, एक चूंकि हम बाकी मुल्क की भी बात कर रहे हैं और बहुत क्लाउड बर्स्ट वगैरह फिनोमेना भी देखा गया, तो अब जहां ज़्यादा बारिश होती है तो ये भी कह दिया जाता है कि जी यहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ। ऐसा कुछ कराची ने तो विटनेस नहीं किया ना कल? देखिए जी, मैं शायद आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना होता है ये टोटली एक साइंटिफिक टर्म है और ये सिर्फ जो हिल टॉरेंट्स या हाई राइज माउंटेन्स की वादियों में या उनके स्लोप्स पे होता है फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड के लिए। हाँ, कराची में जो कुछ होता है दैट इज टॉरेंशियल रेनफॉल, जो हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून है, इसमें इस किस्म के इवेंट होते रहते हैं। दिस इज नॉट अनयूजुअल। अच्छा, दिस इज नॉट अनयूजुअल। और आपने कहा कल कोई रिकॉर्ड भी नहीं टूटा बारिश का, तो हम ये क्लैरिफाई करना चाहते थे, यहाँ पे एस्टैब्लिश करना चाहते थे कि ठीक है टॉरेंशियल रेन हुई है, बहुत बारिश हुई है, लेकिन कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश नहीं हुई है कराची में। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और थोड़ा सा 178 हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो कुछ साल पहले शारा फैसल पे 230 मिलीमीटर भी हो चुका है। तो लिहाजा जब हम बात करते हैं ना, कल शारा फैसल पे कितना हुआ अंजुम साहब? जी, कल शारा फैसल पर जो है बारिश हुई है आपकी 133 मिलीमीटर। सो इट इज ऑलमोस्ट 100 मिलीमीटर लेस देन व्हाट हैपेंड इन 2020। तो लिहाजा अब प्लीज बारिश को ब्लेम नहीं किया जा सकता व्हेन वी वर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल कि जी इतनी बारिश होगी कि संभाला नहीं गया। हाँ जी, ठीक है, बहुत बारिश थी, लेकिन इससे पहले इससे ज्यादा हो चुकी है। अब जरा फोरकास्ट पे फ्यूचर के आ जाते हैं और कल पे आ जाते हैं। आज क्या एक्सपेक्ट किया जाए अंजुम साहब? देखें जी, सिचुएशन लाइकवाइज ही है। जो कल तक जो एक डीप डिप्रेशन जो है वो इंडिया के सेंट्रल पे मौजूद था, वो आज वेल मार्क लो की शक्ल में छत्तीसगढ़ के ऊपर मौजूद है और इस बात की तवक्को है कि आने वाले चंद घंटों में वो इंडियन गुजरात तक एज अ लो प्रेशर एरिया पहुंच जाएगा
और इस बात की तवक्को है कि आज दिन के सेकंड हाफ में जो है वो कराची में एक मरतबा फिर बारिश जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी और तवक्को है कि ये रात गए तक वक्फे से जारी रहेगी। और इस बात की भी तवक्को है कि जो इस वक्त धूप निकल आई है ये एक कैटलिस्ट का काम करती है। इस दौरान जो है वो जो बादलों की जो डेवलपमेंट होती है उसमें इंटेंसिफिकेशन आती है। अंजुम साहब, सेकंड हाफ क्या होता है, क्योंकि 11 बजने में 10 मिनट हैं। 3 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, ऑलमोस्ट 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, ऑलमोस्ट 2 बजे के बाद। ठीक है, मतलब अगर किसी कोई दफ्तर में है, वैसे तो छुट्टी है, ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, स्कूल बंद हैं, लेकिन अगर कोई है फंसा हुआ तो दे शुड ट्राई टू रीच होम बिफोर 2 PM। अंजुम साहब, एक दफ़ा फिर कल, ये तो आज का आपने बता दिया और अगर आपने दोबारा बता दिया कल का तो एक दफ़ा फिर बता दें अगला स्पेल के हवाले से। देखिए, मैंने आपसे पहले बताया था कि ये नेक्स्ट 2 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिलसिला जो है कराची समेत सिंध में 23 तारीख तक बरकरार रहेगा और इस दौरान सिंध के जो बकाया, जनूबी सिंध के जो बकाया शहर हैं उनमें कराची की निस्बत ज़्यादा बारिश होने के चांस हैं, जिसमें आपका बदीन, ठट्ठा, सुजावल, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, शहीद बेनज़ीराबाद और दादू का कुछ हिस्सा जो है इसमें शामिल होगा बशमूल जाम शोरो। जबकि अगर हम अपर सिंध की बात करते हैं तो इसमें नुशैरो फिरोज, लाड़काना, सखर और उससे मुलिका जैकबाबाद में भी अच्छी बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे 23 तारीख तक। ऑलराइट, अच्छा जी, साथ हम फाइनल एक ऑब्वियसली वी आर रियली पुशिंग यू कि आप हमें कोई फिगर दे दें, लेकिन जो 178 मिलीमीटर वाला कल का फिगर रहा, हम इससे कम एक्सपेक्ट करें बारिश या इससे ज़्यादा? देखें जी, प्लस माइनस हो सकता है इस फिगर के हिसाब से, क्योंकि अगेन जो मूवमेंट होगी वो ईस्टर्न साइड से होगी कराची में, तो जो ईस्टर्न हमारी पेरिफेरीज हैं वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होगी। जैसा कि कल भी हमने देखा कि जो हमारे ईस्ट, ऑफ कोर्स जो गुलशन हदीद है वो ईस्ट ऑफ कराची है, और अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएँ तो नॉर्थ में जो है वो औरंगी टाउन में तकरीबन 82 मिलीमीटर बारिश देखी गई। और इसी तरह जो है आपका जो नॉर्थ कराची या गडाब वाला एरिया है वहां पर भी इन कंपैरिजन ऑफ 178 रेनफॉल कदरे कम थी। गॉट इट। अंजुम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने फोरकास्ट बता दिया और हम वार्न भी हो गए, तो लिहाजा कराची में तो जो हो रहा है, लेकिन जो सिंध के और शहर हैं उनमें ज्यादा बारिश, इन्होंने कहा कि वहाँ ज्यादा हो सकती है बारिश। हमें यहाँ मरकूज हमने रखी हुई है नेचुरली, लेकिन बाकी सिंध के जनूबी शहर हैं उनमें ज्यादा बारिश हो सकती है। कराची की निस्बत बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, सो उन पे भी नजर रखने की जरूरत है। कुछ देर पहले के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं और इसमें आप देख रहे हैं पानी भी नीचे कुछ चला गया, वो गाड़ियां हैं जो बंद हो गई थी। अब्दुल्ला, साथ साथ ये भी बताना है, अभी अंजुम साहब ने हमें ये बताया है कि चूंकि आप यहाँ धूप देख रहे हैं तो ये ना समझें कि ये मामला जो है अब सेटल की तरफ आ रहा है। जब धूप निकल आती है बारिश के बाद तो उसके बाद ज़्यादा तेज़ बारिश हो सकती है। अंजुम साहब ने अभी पूरा ये फिनोमेना हमें समझाया है। तो ये विजुअल्स बिल्कुल लेटेस्ट आपको दिखा रहे हैं। एज यू वर सेइंग अब्दुल्ला, की ये गाड़ियाँ जो कल बंद हो गई थी, जो गाड़ियाँ कल बंद हो गई थी वो सूख रही हैं यहाँ पे, वो ठीक हो रही हैं, जाहिर है वो पहुँचने की कोशिश करेंगे। और ये आज के विजुअल्स हैं, ये आपको लग रहा होगा कि शायद ये कल के हैं, नहीं, ये आज के विजुअल्स हैं। अच्छा जी, बहुत इतलात ये भी आ रही हैं और कल तो ये हुआ था और आज इस बात की तस्दीक भी हुई कि इंटरनेट सर्विसेज जो थे वो भी ख़त्म हो गए थे बाज़ क्योंकि बिजली नहीं थी ना। बिजली का तो एक और चैप्टर है जिस पे हमने बात की थी। कुछ अरसे के लिए एक्चुअली कुछ घंटों इसी तरह ही रहा। और क्या अभी भी ऐसी कंप्लेंट्स हैं या नहीं है? अभी तो वैसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिजली ने भी लोगों को बहुत सताया है, क्योंकि जब आपका राब्ता भी ना हो और आप सोचिए कि आपके फैमिली वाले फंसे हुए हों। अच्छा, जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ना, ये ईसा नगरी टुवर्ड्स नेशनल स्टेडियम ये इलाका है और लियारी एक्सप्रेसवे के ऊपर से जा रहा है। वकास आलम भी हमारे साथ हैं, हमारे साथी हैं, वो हमें बताएंगे कहाँ मौजूद हैं, क्या मनाजर देख रहे हैं। वकास, बताइएगा, आप जिन रास्तों से होकर आए हैं, आप जहाँ मौजूद हैं, हाउ डज द सिचुएशन लुक लाइक? अब्दुल्ला, कल जो बारिश हुई है उसके बाद से अब तक जो पानी है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदस्तूरी है, निकासी आब जो है उसका इंतजाम अक्सर किया गया है। मैं इस वक्त आपको ईसा नगरी से रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये ईसा नगरी की बहुत अहम शाहराह है
जो सिविक सेंटर से होते हुए लियाकताबाद से जाती है, लियारी एक्सप्रेसवे से यहाँ से गाड़ियां चलती हैं। लेकिन आप अगर मेरे असब में देख सकें तो कल जो रात को बारिश हुई उसकी वजह से जो खराब गाड़ियां हैं वो आज तक अब तक सड़क पर मौजूद हैं और उस सड़क पर पानी भी उसी तरह से ही मौजूद है। इंतजामिया की तरफ से जो ये बताया जा रहा था कि नकासियात का इंतजाम किया गया है, इंतजाम पूरे हैं, इंतजाम पूरे कर दिए गए हैं। आपके सामने ये हाल है कि कराची की इतनी अहम शाहराह में पानी से ना तो कोई गाड़ी गुजर पा रही है, ना तो कोई मोटरसाइकिल सवार यहाँ से गुजर पा रहा है। शहरियों का चलना तो एक बहुत दूर की बात है। आज फिर बारिश की तेज हुई है और आज भी जो है वो इंतजाम कैसे होते हैं इसके बारे में अब तक कोई हदमी प्लान मुरतब किया गया है या नहीं किया गया, इसके बारे में उतना कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये सिर्फ ईसा नगरी का हाल नहीं है, बल्कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मेन शाहराहों पर जो है वो गाड़ियां खराब मौजूद हैं, सड़क के ऊपर मौजूद हैं और उसकी एक ही वजह है कि कल पानी इतना जमा हो गया था कि उनके रीजन में उसकी गाड़ियों के अंदर पानी दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से उन गाड़ियों को जी वकास सोशल मीडिया वाज एक्चुअली आल्सो सॉरी फॉर दिस वर्ड बट फ्लडेड विद विजुअल्स। किस तरह लोग फंसे हुए हैं गाड़ियों में और गाड़ियों के अंदर पानी भी आ गया। थैंक यू वकास टू ऑल दोस इंडिविजुअल्स एंड देयर ऑफिसेस एंड दोस वर्कप्लेसेस जिन्होंने अपने दरवाजे सबके लिए खोल दिए। कुछ विजुअल्स में हमने देखा है पानी भरा हुआ है और बच्चे खेल रहे हैं बीच में, क्या हो रहा है भाई। तो लिहाजा हम अभी तो खुदाफिज कर रहे हैं, आज बारिश होनी है, प्लीज अपने बच्चों को पानी में जब भरा हुआ है पानी है तो किस तरह आप जाने और अब ये छोटी माइक्रो साइज की मक्खियां जो है ना उनके लिए भी तैयार वो इधर भी है ना एक। हाँ we're going to see you tomorrow. Okay, see you. Be safe.